तो आज मैं बना रही हूँ ये वाले नूडल्स। तो मैंने पानी उबालने के लिए रख दिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और जो है फिर उसके बाद ना, ये जब अभी पानी उबल गया तो इसमें मैं नूडल्स डालूँगी। फिर पानी ज़्यादा है कि कम है मुझे समझ नहीं आती, मामा को दिखा के आती हूँ पहले। लोगे लोगे बराजा अलताज़ा, ये आप देख लेंगे, पानी मुझे समझ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ हया बना रही थी रामन नूडल्स। तो मुझे और हया को ये अच्छे लगते हैं, बाकी हमारे घर में निमरा ईमान वगैरह इनको अच्छे नहीं लगते। पहले हमने चैलेंज किया था तो वो ब्लैक वाले हमने ट्राई किए थे, वो भी स्पाइसी थे लेकिन वो इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे तो बहुत ही स्पाइसी, लेकिन वो होंठों को बस उनकी मिर्चें ज़्यादा लग रही थी, मुंह में इतनी नहीं लग रही थी। लेकिन ये वाले जो थे उफ, इतने ज़्यादा स्पाइसी थे कि हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। और पिंक वाले भी हमने ट्राई किए हुए हैं, ब्लैक वाले ट्राई किए हुए हैं, ये रेड वाले हमने ट्राई नहीं किए थे। तो ये हम लेके आए थे, तो हया ने बनाए तो इसने बिल्कुल पूरा ड्राई कर दिया था उनको, बना के पानी वगैरह खुश्क करके इसमें सॉस वगैरह डाले इसने। तो ये बस वैसे ही पानी बॉईल करने होते हैं, और साथ जो ये एक पैकेट में सॉस होता है और एक में कुछ स्पाइसेस होते हैं वो डालने होते हैं। तो वो इसने डाल दिए थे, तो वो बहुत ड्राई थे तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थे, बिल्कुल खाए नहीं जा रहे थे। मैंने तो एक ही दफ़ा मुंह में डाले, फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसको कहा जाओ वापस लेके जाओ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा लिक्विड बनाओ ताकि इसकी स्पाइसेस थोड़े बैलेंस हो जाए, तो फिर शायद खाए जाए। तो फिर भी थे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी, लेकिन हम ज़्यादा स्पाइसी खा लेते हैं तो फिर हमने खा ली थी। थोड़े बहुत मैंने खाए, बाकी हया ने खा लिए थे फिर। तो बस यहाँ पे इसने ये डाल दिया था सॉस, और अभी ये स्पाइसेस भी डाल दिए। हाँ, अगर किसी ने कम मिर्चें खानी है तो वो ये शायद सॉस जो है ये स्पाइसी होता है, इसको कम डाल दें तो फिर कम स्पाइसी होंगे। जो पिंक वाले होते हैं वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं होते। पिंक स्पाइसी तो नहीं होते, लेकिन हमें उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगा। हमें ब्लैक का फ्लेवर अच्छा लगा था और इसका भी अच्छा लगा। तो जिनको स्पाइसी पसंद नहीं है शायद उनको पिंक अच्छा लगता होगा। तो यहाँ हया ने बस चम्मच चला के इसको मिक्स कर दिया था। तो अभी भाभी की कॉल आई हुई थी, मैं उनसे बात भी कर रही थी और साथ साथ नूडल भी ट्राई कर रही थी। और नूडल्स बहुत ज़्यादा गर्म थे, इसीलिए मैं काफ़ी देर इनको वैसे ही ऊपर नीचे करती रही ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए, मुँह ना जल जाए मेरा। जला तो फिर भी खैर मिर्चों की वजह से जल गया। तो ये दोबारा से हया लेके गई, इसमें थोड़ा पानी डाला, थोड़ा लिक्विड इसे इनको बना के फिर लेके आई। तो फिर थोड़ा सा ये गुजारा लायक हो गए थे, खाने लायक। और अभी हम जा रहे थे टाइल्स देखने के लिए, घर के लिए टाइल्स देखनी थी। और इन टाइल्स ने तो मुझे इतना परेशान किया, इतनी दफ़ा मैं गई, मुझे कोई टाइल्स पसंद ही नहीं आ रही थी। जो मुझे पसंद आती थी वो स्टॉक में नहीं होती थी, और जो स्टॉक में होती थी वो मुझे पसंद नहीं आती थी। तो कई दफ़ा जा जा के एंड में तो मैं तंग आ गई थी। मैंने हुज़ैफ़ा को कहा बस ये ठीक है, हम फाइनल कर लेते हैं। मैंने कहा अब नहीं मिल रही मुझे मेरी पसंद की, तो ले लेते हैं। लेकिन उसने देखा कि मैं वैसी ही बेदिली से उसको कह रही थी कि चलो ख़त्म करो काम, अब आना है। टाइल्स वाले ने लगाने के लिए आना था और टाइल्स हमने अभी तक ली भी नहीं थी। तो फिर उसने कहा नहीं, एक और जगह भी है, वहाँ जाके चेक करेंगे, तो अगर वहाँ पसंद आ गई तो। यहाँ भी मैंने देखी थी लेकिन कोई इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। मेरा ये है कि मैं जब कपड़े भी लेने जाती हूँ तो मैं सोच के जाती हूँ कि मैंने क्या लेना है, किस तरह के लेने हैं। तो मेरा एक माइंड सेट बना होता है, फिर मुझे उस तरह की चीज़ ना मिले तो मुझे अच्छी नहीं लगती। जब मैं कपड़े इतने सोच समझ के लेती हूँ तो टाइल वैसे कैसे ले लेती। चीज़ मुझे बड़ी जल्दी पसंद आ जाती है, ये नहीं कि कपड़ों ख़रीदने में बहुत टाइम लगाती हूँ, शॉपिंग में झटपट कर लेती हूँ। लेकिन ये कि जो सोचा होता है वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो टाइल तो आप एक दफ़ा लगाते हो फिर सालों चलती है, वो तो ऐसी चीज़ है। कपड़े तो चलो कुछ टाइम पहने फिर ना पहने, लेकिन टाइल एक दफ़ा लग गई तो सालों चलेगी। इसलिए मैं चाह रही थी जो चीज़ मैं चाह रही हूँ वही मुझे मिल जाए। तो उसके लिए फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाने पड़े। ये अभी मास्टर का शोरूम है, मास्टर के भी कई शोरूम हमने देखे, बाकी टाइल्स भी देखी, बहुत ज़्यादा शोरूम हमने विज़िट किए। तो फिर जाके मुझे अपनी पसंद की टाइल मिली। इंशाल्लाह जब मैं आपको घर दिखाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कौन सी टाइल मैंने लगवाई है। तो यहाँ पे बाउल वगैरह भी थे, तो ज़ैफ़ा कह रहा था आप ये भी देख लें, अगर कुछ पसंद आता है तो इनमें से भी ले लेते। तो लेकिन अभी दिमाग में ना टाइल फंसी हुई थी, इसलिए अभी मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था, बस टाइल्स की टेंशन थी कि टाइल्स मिल जाए।
तो ये अभी हम आए थे मरी रोड पे, इनका शोरूम है ये। एक सिटी सदर रोड भी है, वहाँ जाना तो अजाब है क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ये कमोड में देख रही थी, ये 1,50,000 का सिर्फ ये कमोड था। कमोड है, पता नहीं क्या है, कमोड तो नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जो भी है ये एक सिर्फ 1.5 लाख की ये चीज़ है। तो वो मैं देख के बड़ी हैरत से मैं देख रही थी, इसलिए मैंने वीडियो भी बना ली। पहले बजाएंगे उसकी ये कौन सा रास्ता है? पुलिस रन वाला नहीं है ये पहले है। अच्छा उस दिन आप इधर से नहीं गए? इधर से नहीं गया। अच्छा। तो वापसी में रास्ते में निमरा की यूनिवर्सिटी आती है, तो उसकी भी छुट्टी हो गई थी, तो हम उसको लेने चले गए थे। वैसे वो बस में आ जाती है, लेकिन अभी हम जा रहे थे तो हमने कहा तुम्हें भी साथ ले लेंगे, तो वो खुश हो गई। ये वाइट शॉल वाली मैडम मेमोराइज खान, ये अब देख रही मैं कहाँ बैठी, नहीं इसको बल्कि पता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया मेरा प्ले। चलिए, तो निमरा का आज कोई यूनिवर्सिटी में प्ले था, उसमें इसने भी कोई करैक्टर प्ले करना था, तो इसको उसकी बहुत टेंशन थी। तो अभी जब आई तो कह रही थी कि प्ले बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो बड़ी खुश थी। ऊपर से हम इसको लेने चले गए तो इसकी खुशी जो है वो डबल हो गई। तो बस अभी घर जाते हैं और फिर आगे का व्लॉग आप देखें क्या क्या होता है। तो ये उज़ैफ़ा घर के लिए सॉकेट्स लाया था, तो अभी बस सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। बिजली का काम भी हो रहा है, टाइलों का हो रहा है, दरवाजे बनने के लिए दिए हुए हैं, तो सब काम जो है ना फिनिशिंग अब स्टार्ट हो गई है। तो हमारी कोशिश है जल्द से जल्द सारे काम हो जाए। तो बस पाकिस्तान में लेबर जो है ना वो भी बहुत परेशान करती है, काम करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये सबर भी खोल नहीं सकती, बस ऐसे निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। 3 थे पर एक बिलाल से टूट गया, खैर कोई बात नहीं, कांच का ना थोड़ा नाजुक है पर है बहुत प्यारा। तो ये बिलाल लाहौर से वापस आ गया था ट्रिप से, तो वो कुछ चीज़ें लेके आया था। ये उसकी ज़िंदगी की पहली शॉपिंग है। तो कभी लड़कियों की क्या, वैसे अपने लिए भी कभी कोई चीज़ नहीं ली, तो हमेशा मैं ये उज़ैफ़ा ही उसको शॉपिंग करवाते हैं। तो वो अभी वहाँ से ये नेकलेस लाया था हया के लिए, एच लिखा हुआ था। अपने लिए एक नेकलेस उसने लिया था, वो चावल के दाने के ऊपर नाम लिखा होता है, तो उसने अपना नाम भी लिखवाया था, और मेरे लिए भी उसी तरह का वो लाया था नेकलेस। उस पे उसने मेरा नाम लिखवाया था शुगुफ्ता। अपना उसने इंग्लिश में लिखवाया हुआ था बिलाल, लेकिन मेरा जो है उसने उर्दू में लिखवाया हुआ था, बड़ी प्यारी राइटिंग में उन्होंने लिखा हुआ था। और ये घड़ी जो है वो इब्राहिम के लिए लेके आया था। तो बस जो थोड़ा बहुत उसको समझ आया तो कुछ ना कुछ ले आया। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, अहमियत एहसास की होती है कि बच्चा है वो अपना घूमने गया था, लेकिन उसने हमें याद किया तो हम बहुत खुश हो गए। तो ये जी ये वैसे ही होती हैं, ये जो है डेकोरेशन इसी तरह के होते हैं, फ़ौरन से टूट जाते हैं। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था, उसको कहीं अच्छे लगे तो वो ले आया। तो अभी देखते देखते ये कि ईमान के हाथ से टूट गया, एक उससे रास्ते में ही टूट गया था, और अब एक बचा था वो भी सुबह तक टूट गया था। और ये हमेशा ऐसे ही होता है कि ये एक दिन भी नहीं चलती ये चीज़ें। 100 रुपीज़ की होती है, प्राइस भी इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन फ़ौरन से टूट जाते हैं। और यहाँ हया पूरी कोशिश कर रही है मेरा नाम दिखाने की, लेकिन वो नज़र ही नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है बार बार। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कहाँ है। ये शुगुफ्ता नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखिए शुगुफ्ता, ये मम्मा के लिए स्पेशल बिलाल है। नज़र आ रहा है ना, प्यारा लग रही हूँ धागे नाना। ये मम्मा की मम्मा हाय, हटो ना, मैं बना रही हूँ। ये हमारी गाड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह। प्लीज ऑटो है। बच्चों ने कैसे शोर की, उनके शोर की बनानी थी। वो जुनाइशा घुस भी गई। हेलो जुनाइशा, कितनी खुश हो?
बहुत ज़्यादा खुश हो। व्लॉग में डालेंगे तुम्हें। और समान तुम कैसी लगी आपको गाड़ी? बहुत अच्छी मैंने भी हटाई। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है। पूरी गाड़ी भरी हुई है। बर्फी गुलाब जामुन कितना किलो? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नई गाड़ी आई थी तो बच्चे सारे बहुत खुश थे। तो वो फ़ौरन से गाड़ी में बैठ के चले गए थे उज़ैफ़ा के साथ। पहले उज़ैफ़ा ने मुझे बुलाया कि आप आएँ गाड़ी देखें, तो मैं देख रही थी गाड़ी में बैठ के। तो फिर बच्चे सारे बैठ गए। फिर उज़ैफ़ा को मैंने कहा इनको घुमा लाओ, तो वो लेके गया साथ। फिर मिठाई भी लेके आया, वहाँ इनको आइसक्रीम वगैरह खिलाई और अपनी सारी बहनों को गजरे वगैरह लेके दिए। और मेरे लिए भी गजरे लेके आए, हमारे लिए पिंक टी वगैरह साथ लेके आए ये लोग। मामा के लिए गजरा भी आया है। वाह, गरम ये मेरे ने भी लिया, जेबी ने। और ये मेरी क्या है, कॉफ़ी। हाँ बिल्कुल फीकी। हाँ कौन सी गाड़ी? कैसी है? 10 और ये मेरी। तो ये मेरी खाला आई हुई थी, वो भी चाय पी रही थी। तो बस यही था आज का व्लॉग। भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चे वापस आए तो फिर मैं और हस्बैंड निकल गए थे टेस्ट ड्राइव के लिए। उन्होंने कहा चलो हम भी घूम के आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गाड़ियाँ थी हमारे पास 2 थी। जब तक हस्बैंड के पास थी तो बिल्कुल सही हालत में थी, उनको कुछ भी नहीं था। लेकिन जब से बच्चों ने चलानी शुरू की तो कभी बॉनेट टूटा हुआ है, कभी साइड से डेंट पड़ा होता था, कभी कुछ कभी कुछ। एक गाड़ी तो नबील ने, सब बहन भाई बैठे थे, स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उल्टी कर दी थी और पूरी गाड़ी टूट गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे सारे बच गए थे, लेकिन गाड़ी की हालत देख के तो लगता नहीं था कि कोई बचा होगा। तो हमने फिर भी बेवकूफ़ी की, उस पर और पैसे वगैरह खर्च किए, उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो चलाने काबिल फिर भी नहीं हुई। फिर हमने उसको कबाड़ी को बेच दिया तोल में। और दूसरी गाड़ी जो थी वो भी, उसका भी कुछ ऐसी हाल था, कभी कहाँ से बच्चे तोड़ देते थे, कभी कहाँ से तोड़ देते थे। तो फिर वो भी हमने सेल कर दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिविक ले लिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज का व्लॉग भी यहीं तक था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।